हिमाचल का वक्फ बोर्ड बना कब्जा बोर्ड ऑफ हिमाचल। गुप्त गंगा, सूर्यकुंड, यहाँ तक कि दशहरा ग्राउंड भी वक्फ के नाम। शिमला में बैठा है गांधी परिवार और पार्टी लाइन के खिलाफ चल पड़े विक्रमादित्य सिंह। ओवैसी के खुलासे से सूखा मुस्लिम समुदाय का गला, बोले अब कुछ नहीं बचेगा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, मुगलों ने एक से एक बड़ी इमारतें बनाई, ऐसा हमें पढ़ाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर आया तो मंगोलिया से था और वहां तो ऐसी कोई भी इमारत का इतिहास नहीं है। बाबर के पोते अकबर ने हमारी ज्वाला माता की जोत को बुझाने के लिए उस पर लोहे का छत्र रखवा दिया, मगर फिर लाल किले पर गणेश जी की आकृति और इस्लाम में हराम माने जाने वाले सुअर की मूर्ति क्यों बनवाई गई है, जबकि इस्लाम में तो बताया गया है कि बुत परस्ती हराम है। खैर, इतिहास में क्यों जाना, वर्तमान में लौटते हैं। भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता ने स्वीकार किया है कि वक्फ बोर्ड की लाखों संपत्तियों के उनके पास कागजात ही नहीं है, यानी वक्फ बोर्ड जबरन कब्जा करता है। इस वीडियो को अंत तक देखकर शेयर कीजिएगा। आगे हम बताएंगे हिमाचल में कैसे सुभाष ग्राउंड बन गया ईदगाह मैदान, किस तरह से हिमाचल के एक दो नहीं बल्कि कई सारे धार्मिक स्थल बन गए हैं वक्फ की संपत्ति। शिमला, धर्मशाला समेत पूरे हिमाचल में किस तरह से कब्जा कर बैठा है वक्फ बोर्ड, और साथ में बात होगी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान की जिसमें वक्फ कानून में संशोधन की बात कहकर विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कर दी है पार्टी लाइन की खिलाफत। मगर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। हाल ही में हुए संजौली मस्जिद विवाद पर मीडिया से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि आई एम अ प्राउड हिंदू। मैं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी गया था। मगर क्या विक्रमादित्य सिंह इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कांग्रेस आला कमान का एक भी बड़ा नेता राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं गया था? अब जब मंत्री महोदय के पास इस बात का जवाब नहीं है तो मतलब सीधा सा है कि आला कमान जो चाहेगा वही करेगा, और सिर्फ एक विधायक के मंदिर उद्घाटन में चले जाने से पूरी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बदल जाता। खैर, आलाकमान की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस समय शिमला में हैं और हिमाचल की वादियों में फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मगर इस बात के लिए विक्रमादित्य सिंह की दाद देनी होगी कि गांधी परिवार की शिमला में मौजूदगी के बीच मंत्री महोदय ने वक्फ बोर्ड की ताकतों में संशोधन करने को अपना समर्थन दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह का फेसबुक पोस्ट सामने आने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और पोस्ट के कमेंट में लोगों ने एक बार फिर से ये लिखना शुरू कर दिया है कि अगर बीजेपी की नीतियां इतनी ही पसंद आती हैं तो बीजेपी में क्यों नहीं चले जाते। बहरहाल, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं, इस बात को आप ओवैसी द्वारा दी गई इस बयान से समझ सकते हैं, जिसमें ओवैसी ने ये बात स्वीकार की है कि उनके राज्य तेलंगाना में 90% मस्जिदों के पास कागज नहीं है और यूपी में 1.12 लाख संपत्तियों का भी वक्फ के पास कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कब्जा वक्फ का है। अब हम आपको बताएं तो ओवैसी ने बिल्कुल सही बात कही है। आपको अगर वक्फ के कब्जे का खेल समझना है तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने हिमाचल में ही इसके हजारों सबूत मिल जाएंगे। क्या आप ये बात जानते हैं कि हिमाचल में सबसे ज्यादा जमीन पहले नंबर पर वन विभाग के पास है, दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग के पास है और तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, जबकि हिमाचल में अल्पसंख्यक आबादी 5% भी नहीं है। हिमाचल में वक्फ संपत्तियों की पोल खोलने का काम करने वाले गोपाल कपूर ने पूरे कागजात के साथ इस बात का दावा किया है कि शिमला बालूगंज का दशहरा ग्राउंड मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड की हो गई है और पहले ये हिमाचल सरकार की जमीन थी। कांगड़ा में गुप्त गंगा और ऊपरी हिमाचल में देवताओं के स्नान स्थल सूर्यकुंड को भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। चौलांठी, मुहाल, शिमला शहर का लगभग 19 बीघा का एरिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आता है, मगर वहां के मकान और दुकान मालिकों को इस बात की कोई खबर ही नहीं है। यहाँ तक कि पटवार वृत्त, टूटीकंडी, शिमला शहर में हिंदुओं का शमशान घाट भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित हो गया है। ये तो बस 2-4 दावे हमने आपको गिनाए हैं, मगर हिमाचल में ऐसे ना जाने कितनी संपत्तियां हैं जो आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर हो चुकी है। गोपाल कपूर द्वारा पोस्ट किए गए इन सबूतों के नीचे एक सज्जन ने कमेंट किया है,
आज से 60 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था तब शिमला में आइस स्केटिंग रिंक के नीचे एक मैदान था, उसका नाम था सुभाष ग्राउंड। वहां पर एनसीसी की परेड हुआ करती थी, मगर अब ये सुभाष ग्राउंड ईदगाह मैदान बन चुका है। और तो और अगर आप धर्मशाला हिमाचल का वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड स्टडी करने बैठ जाएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड चाहे तो धर्मशाला की 1/4 आबादी को कभी भी बेघर कर सकता है। हैरानी तो हमें इस बात की होनी चाहिए कि शिमला संजौली में ही जमीन का 156 रकबा वक्फ बोर्ड के नाम घोषित है। शिमला में 5 पटवार वृत्तों में 224 रकबा वक्फ के नाम है। अब इस तरह से अगर शिमला के सभी 50 पटवार वृत्तों का आंकड़ा खंगाला जाए तो वक्फ के नाम कितनी जमीन मिलेगी, इस बात का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दिनों देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठ रही है, लेकिन हमारा मानना तो ये है कि जातिगत जनगणना से अधिक हमारे देश में लैंड सर्वे करवाना जरूरी हो गया है। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन लाने की पूरी तैयारी की है। अब अगर ये संशोधन अमल में लाया जाता है तब ये देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल समेत पूरे देश में वक्फ के अवैध कब्जे पर कितना प्रभाव पड़ता है। आप दर्शकों को अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।